get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो गाइस, और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हमारा वीडियो क्रमांक 1 हमारे चैनल का, जिसका नाम है महादेव टीच पॉइंट MTV। और आज हम यहाँ पर कक्षा 11 की जो इतिहास है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले इसका अगर बात करें हम सिलेबस की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है रहा हमारा सिलेबस, जो कि विषय सूची, आमुख, प्रस्तावना, अनुभाग 1 प्रारंभिक समाज, ये है समाज। दूसरा ये साम्राज्य, ये बदलती परंपराएं और आधुनिकीकरण की ओर। 4 अनुभाग है, जिसमें से हर अनुभाग में 2 या 3 है। जैसे कि इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है। ये कालक्रम जो है, ये कालक्रम हम क्या है, 2 पार्ट ये जो होंगे पूरे, इन 2 पार्टों के हम बाद में पढ़ेंगे। ये कालक्रम बाद में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट आज समय की शुरुआत से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये रहा, जैसा कि मैंने बताया आपको, मैं कालक्रम है, जो कालक्रम में आपको 2 पार्ट है हर भाग की, वो पार्ट पूरा होने के बाद पढ़ूंगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। समय की शुरुआत से, समय की शुरुआत से इसको स्टार्ट करते हैं। साफ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर लें अगर। हाँ, अब ठीक है। यहाँ पर समय की शुरुआत से इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या बात आई कि मानव की उत्पत्ति कब हुई? 56 लाख वर्ष पहले। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि हम जैसे जैसे पाठ पढ़ेंगे वैसे वैसे नोट्स बनाते जाएंगे। तो चलते हैं इस पाठ के नोट्स की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पाठ के नोट्स की गाथा को। तो दोस्तों, मैं तो यहाँ पर पेन ढूंढ रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोट्स को। पेंसिल को रखते हैं एक तरफ और नोट्स गाथा स्टार्ट करते हैं। तो नोट्स गाथा के लिए यहाँ पर हमने एक अच्छी सी कॉपी ले ली है। आप देख पा रहे हैं क्लासमेट की कॉपी है। सबसे पहले पाठ का नाम डाल देते हैं, समय की शुरुआत से। तो चलिए, समय की शुरुआत से इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई। यहाँ पर है मानव की उत्पत्ति।
मानव की उत्पत्ति कब हुई? 56 लाख वर्ष पूर्व। 56 लाख वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई। अब इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में लुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हम आधुनिक मानव कहते हैं, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए। यानी कि हम जो है, हम है वो क्या है? हम आधुनिक है। हम आधुनिक मानव है। हम क्या है? आधुनिक मानव। तो आधुनिक मानव की उत्पत्ति, आधुनिक मानव की उत्पत्ति, ठीक है। आधुनिक मानव की उत्पत्ति कब हुई? 1,60,000 वर्ष पूर्व है जो आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई। लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक, ईसा ईस्वी की बात आपको पता है कि जो ईसा था, ईसा का जन्म, जो ईसा मसीह था, उनके जन्म के बाद का काल है वो होता है ईस्वी, और इनके पूर्व का जो काल होता है वो होता है ईसा पूर्व, और वो उल्टा सीधा चलता है, वो तो आप बात जानते ही है। तो 8,000 ईसा पूर्व तक, यानी कि आज है 2000, आज क्या है? आज है दोस्तों 2000 चल रहा है, और 8,000 ईसा से पहले, तो 8,000 यानी कि 10,000 वर्ष पहले की बात हो रही है यहाँ पर। 10,000 वर्ष पहले मानव के इस लंबे अरसे के दौरान दूसरों द्वारा मारे गए या खुद की मौत मरे प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना, आपस में बातचीत करना सीख लिया। यहाँ पर बात किसकी आई? भोजन की आई। अपना पेट भरते थे, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात आई? यहाँ पर आई है भोजन की। और उसके बाद किसकी आई? हथियारों की। और तीसरी बात किसकी आई? भाषा की। तो यहाँ पर लिख देते हैं, पहला है भोजन, दूसरा है हथियार, तीसरा भाषा। यहाँ पर दोस्तों आपने एक बात नोट की हो तो, पहले क्या हुआ कि खुद मरे, उनको खाया, उनके पास औजार नहीं थे इसलिए भी मारते नहीं थे। बाद में क्या? औजार बनाए और जानवरों को मारकर खाने लगे। इस तरह से दिमाग विकसित हुआ, फिर बातें करने लगे, यानी कि भाषा का विकास भी हुआ। उसके बाद हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाई की कई और तरीके अपना लिए। घर, शिकार, संग्रह, यानी इधर उधर से खाने की चीज़ें तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता रहा। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज है जो शिकार और संग्रहण से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसलिए हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करने से हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो ये तो इसकी मुख्य भूमिका हो गई है। यहाँ से जो पार्ट है उसकी इम्पोर्टेंट है, जो सूचना शुरू होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट की बात, थोड़ी सी 1 मिनट। शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि दूसरे पैराग्राफ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट बनाने भी साथ साथ और लिखने भी साथ साथ। और यहाँ पर आप देख पा रहे, अब हमें आदि मानव, थोड़ा सा जूम इन हो गया है, हाँ तो अब ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो आज हमें मानव के इतिहास की जानकारी, देखिए यहाँ पर हमको पॉइंट मिल गया है, दिमाग लगाएं तो पॉइंट मिल गया है। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव की जीवाश्मों, पत्थर के औजारों, गुफाओं की चित्रकारियों की खोजों से मिलती है।
इनमें से प्रत्येक खोज का एक अपना इतिहास है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक लिखे हैं कि हमें मानव के इतिहास की जानकारी, जो ये मैं नोट्स लिखा रहा हूँ अभी ये वाले कॉपी में, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जानकारी मानव के जीवाश्मों, पत्थरों के औजारों, मेरे साथ साथ आप लिखते जाइए। पत्थरों के औजारों में साथ साथ समझाता जाऊंगा। और गुफाओं के चित्रकारियों की खोजों से मिलती है। चित्रकारियों से मिलती है। अब यहाँ पर क्या गई, ऐसे बना दो, जहाँ से टॉपिक शुरू हुआ वहाँ पर बना दो और लास्ट में खड़ी पाई लगा दो, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि मानव के इतिहास की खोजों की जानकारी, इतिहास की जानकारी कहाँ पर, मानव के जीवाश्म क्या है, यहाँ पर साइड में देखिए। जीवाश्म शब्द एक अत्यंत पुराने यानी कि प्राचीन पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर सालों तक यानी कि लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा पॉइंट आ गया है जीवाश्म। दोस्तों यहाँ पर हमने इतना पढ़ लिया है, फिर हमें क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना है। जीवाश्म वे अवशेष या छाप जो वनस्पति, मानव या प्राणी के हैं, जो पत्थर के रूप में चट्टान में समा गई और लाखों सालों तक वहीं पड़ी रही। ठीक है, वहीं पड़ी रही। तो नेक्स्ट बात आती है कि इनमें से प्रत्येक खोज का अपना इतिहास है। इतिहास तो है ही क्योंकि पुराना है। अक्सर ही जब कोई ऐसी खोजें मिलती गई, सर्वप्रथम की गई, अधिकांश विद्वानों ने कहा कि ये खोपड़ियाँ मानव की नहीं है। उन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था। एक अरसे के बाद इन जीवाश्म औजार चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार कर लिया। पहले कहते थे नहीं है, ये किसी और की है, फिर कहते थे यहाँ है। नहीं हुआ। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ, यानी एक क्रम से हुआ। एक क्रम, दूसरा क्रम, इस क्रम में हुआ, तीसरा क्रम, चौथा क्रम, इसी कहते हैं क्रमिक विकास। यानी कि इसमें कुछ और चीज़ हुई, परिवर्तन हुआ, फिर इसमें कुछ और परिवर्तन हुआ, फिर इसमें और परिवर्तन, यानी कि परिवर्तनों के साथ हुआ। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी है। इनसे पता चलता है कि ये लुप्त हुई है, तो इनके जीवाश्म जो है चट्टान में पड़े हुए, उनसे पता चलता है कि इसकी ये क्या है, मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं।
जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चल जाता तो मानव के विकास का निर्धार घटाकर, इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आइए इम्पोर्टेंट बात आइए, लगभग 200 वर्ष पहले, आज से 200 वर्ष पहले, मतलब आज क्या चल रहा है 2021, तो 2 वर्ष पहले 1821 में इसी की बात चल रही है। 1821 1820 के दशक के आसपास की, या 1810 के उत्तरार्ध काल की ऐसी खोजें की गई। अनेक विद्वान इनको मानने के लिए तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म पत्थर की औजार तथा चित्रकारी जैसी अन्य चीज़ें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूपों से संबंध करती थी। कुछ विद्वान कहते थे ये इनकी नहीं है, ये कुछ अन्य प्राणियों की है। विद्वानों की यह हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में अभिव्यक्त इस धारणा पर आधारित थी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, यहाँ पर ये आया बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में क्या अभिव्यक्त है, तो अभिव्यक्त है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों को साथ साथ मनुष्य को भी बनाया। इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। विद्वानों की ऐसी हिचकिचाहट का एक उदाहरण देखिए, यहाँ पर उदाहरण कर रहा है अगस्त 1856 में, जब मजदूर थे जर्मनी की डसेल्डॉर्फ नगर के पास नियंडर घाटी में चूने के पत्थरों की खान की खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें एक खोपड़ी और अस्थि पंजर के कुछ टुकड़े मिले। ये चीज़ें एक स्थानीय स्कूली शिक्षक कार्ल फुलरॉट को सौंप दी गई। यहाँ पर किसका वर्णन है, यहाँ पर खोपड़ी और अस्थि पंजर के टुकड़े मिले, इनका वर्णन है। ये मिले, किन्होंने माना नहीं माना तो इसका वर्णन है। तो आगे देखते हैं, नोट्स पहले बाद में बनाएंगे। एक बार इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ लेते हैं। सौंप दी, जो कि एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे। कौन थे? कार्ल फुलरॉट। कार्ल फुलरॉट ये क्या थे? एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे, स्कूली शिक्षक थे, यानी कि स्कूल के एक शिक्षक थे। जांच के बाद उन्होंने पाया कि वह खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं थी, उस समय के मानव की नहीं थी, प्राचीन समय के मानव की थी। फिर उन्होंने प्लास्टर से इस खोपड़ी का ढांचा बनाया, उसे बोन विश्वविद्यालय की शरीर रचना विज्ञान की, ये शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर हरमन शाह हुसैन के पास भेजा। अगले ही वर्ष उन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये खोपड़ी ऐसे मानव की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। उस समय तो विद्वानों ने इस स्वीकार नहीं किया और घोषित कर दिया कि खोपड़ी ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत बाद के समय में हुआ था, यानी कि बहुत पहले हुआ। मनुष्य की इतना हुआ